आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है या गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बेंजीन 4 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शो करेगा। नंबर 1 इज़ द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, नंबर 2 इज़ द कंबस्शन, नंबर 3 इज़ द ओजोनोलिसिस एंड नंबर 4 इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द साइड चेन। अब हम इन चारों रिएक्शंस को डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। Benzene is stable towards general oxidizing agents. However, it can be oxidized under certain conditions. तो हम यहाँ पे certain conditions यूज़ करेंगे तो उसकी हेल्प से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं कि ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। हमने इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है। 2 मोल्स ऑफ द बेंजीन है एंड 9 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन है। हम जो कंडीशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंडीशंस हैं कैटालिस्ट, जो हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर हम इस कैटालिस्ट की बजाय यूज़ करें KMnO4 या हम यूज़ करें पोटेशियम डाइक्रोमेट तो ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। बेंजीन इज स्टेबल टूवर्ड्स दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करें एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड तो यह कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब जो प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी प्रोडक्ट है? यहाँ पे हमारे पास बनते हैं 2 मोल्स ऑफ द मैलिक एनहाइड्राइड। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मैलिक एनहाइड्राइड। प्लस हमारे पास साइड प्रोडक्ट में 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं एंड 4 मोल्स ऑफ द वाटर फॉर्म होते हैं। सो दिस इज वॉज द प्रोसेस ऑफ द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जिसमें हमने कैटालिस्ट यूज़ किया है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। नंबर 2 इज़ द ओजोनोलिसिस। बेंजीन रिएक्ट्स विद द ओजोन एंड गिव्स ग्लाइऑक्सल। तो यहाँ पे आप देखें कि हम अगर रिएक्शन कराएं बेंजीन के मॉलिक्यूल का ओजोन के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो ग्लाइऑक्सल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूल जब ओजोन के साथ, ये ओजोन का 3 मोल्स ऑफ द ओजोन है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। दिस इज़ इंटरमीडिएट जिसे हम कहते हैं ट्राई ओजोनाइड। दिस इज़ द इंटरमीडिएट एंड इट इज़ अनस्टेबल। तो हम जब इसका रिएक्शन जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करवाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो ग्लाइऑक्सल है। इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइऑक्सल और प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं जिंक ऑक्साइड के 3 मोल्स और ग्लाइऑक्सल के भी हमारे पास 3 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ द कंबस्सन। कंबस्सन का प्रोसेस क्या होता है कि कंबस्सन के प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करते हैं द एबंडेंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन और एयर, तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट उसे वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बेंजीन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन and water and carbon dioxide is produced. So this process is known as the combustion of the benzene. अब यहाँ पे आप देखें कि बेंजीन का ये मॉलिक्यूल है। 2 मोल्स ऑफ द बेंजीन हमने लिए, 15 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन हमने ली और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ द वाटर। नेक्स्ट वन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द साइड चेन। अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर हमारे पास बेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल बेंजीन है, तो अल्काइल बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और बेंजीन की
जो ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि इट इज़ रेजिस्टेंस टू द ऑक्सीडेशन। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज़ मॉलिक्यूल ऑफ टॉलुइन। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अब ये बेंजीन है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, जबकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप इज़ ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास ये देखें कि बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाता है बेंजोइक एसिड प्लस वाटर। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो हम यूज़ कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। हम पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, एंड हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, और हम KMnO4 यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके साइड चेन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं बेंजीन की चेन में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये मॉलिक्यूल है, इसे हम कहते हैं ज़ाइलीन का मॉलिक्यूल। अब इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब देख लें हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं टेरिथेलिक एसिड। तो हमारे पास इस प्रोसेस में क्या हुआ कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं हुई, जबकि साइड चेन जो थी अल्काइल ग्रुप वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल की बजाय यहाँ पे इथाइल ग्रुप हो, इथाइल बेंजीन हो, तो वो भी कन्वर्ट हो जाती है बेंजोइक एसिड में।